हाँ, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला है आपको P = 1/3 ρ V RMS²। मीन्स कि ये हमारा जो है एक कंटेनर है, ऐसे इमेजिन करें, और इसमें गैस मॉलिक्यूल है, गैस भरा हुआ है। तो ये गैस मॉलिक्यूल एक रैंडम मोशन में होता है और ये वॉल से कोलाइड करता है इलास्टिकली। ये वॉल से कोलाइड करता है ना। और कोलाइड करने में वो क्या करता है कि वॉल पे फोर्स लगाता है, राइट। तो वो जो फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा। तो वो प्रेशर का एक एक्सप्रेशन है ये वाला। ये एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये फार्मूला पहले तो मेमोराइज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा, इस प्रेशर को हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, और रो जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द गैस, और VRMS है √m² स्पीड ऑफ द गैस। तो ये डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और VRMS हमारा एज इट इज़ है। तो एक तो प्रेशर का फिर से ये एक फार्मूला हो गया है ना। ये तो एक था ही फार्मूला, इक्वेशन 1 बोल रहे हैं हम, इक्वेशन 2 बोल रहे हैं इसको, दूसरा फार्मूला हो गया। और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मास ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है। तो एक मॉलिक्यूल का अगर मास m है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, इसमें मान लेते हैं, तो m × n कैपिटल M के बराबर हो जाएगा, जो कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन V इंटू VRMS²। तो ये प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा। ये भी एक प्रेशर का फार्मूला हो गया। तो दो फार्मूले हमारे पास हो गए प्रेशर के। एक और हम देख सकते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको 1/3 और m VRMS², और यहाँ पे अगर हम 2 कर दें डिवाइड, तो यहाँ पे 2 से इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। और वॉल्यूम मेरा यहाँ पे आ ही रहा है, ये वाला वॉल्यूम। तो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बोल सकते हैं, ½ mv² हो गया ये। तो 2/3 KE ऑफ द गैस, KE ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम, ये एक फार्मूला बन गया प्रेशर का। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे, वो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम KE of the gas, this is the KE in fact, KE of the gas per unit volume, जो कि वॉल्यूम से यहाँ पे डिवाइडेड है। तो प्रेशर जो है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता हो, तो सीधा सीधी हम लोग प्रेशर एग्जर्ट निकाल सकते हैं कि कितना कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लग रहा है। तो ये प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया है ना। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से कुछ और भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे P = 1/3 ρ VRMS²। ये फार्मूला हमारा है, और इससे हम चाहें तो VRMS को भी निकाल सकते हैं, VRMS। तो VRMS यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3p/ρ का अंडर रूट। एक तो ये फार्मूला हो गया VRMS का, जहाँ P प्रेशर है और ρ डेंसिटी है। तो प्रेशर डेंसिटी मालूम हो अगर गैस का, तो सीधा सीधी √m² स्पीड हम लोग गैस का निकाल सकते हैं। दूसरा, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करते रहें तो हमें अलग अलग फार्मूले मिलते रहेंगे। VRMS3, अगर मैं इसको वॉल्यूम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ρ इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे ये आ गया, और 3pV/ρ इंटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, है ना।
तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, तो ये मास ऑफ द गैस हो गया और रूट इसका है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें ये भी डेवलप हो गया, फॉर्मूला नंबर 2। और भी RMS का और भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, है ना। एक फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं, nRT/m, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी ये जो m है ये टोटल मास ऑफ द गैस है। m क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंजेस लाएंगे। ये भी फार्मूला हो गया हमारा एक, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। थर्ड फार्मूला आप उसको समझ लीजिए। और फिर यहाँ पे n को लिख सकते हैं हम लोग टोटल मास अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, RT एज इट इज़ है, और अपॉन m एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3RT अपॉन मॉलिकुलर वेट हो गया, इसका रूट हो गया। तो VRMS का एक ये भी फॉर्मूला हो गया, VRMS का, इसे हम फॉर्मूला नंबर 4 बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, 3RT/mO। और हमें इसमें ये याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो कौन चीज़ क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। R हो गया हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, बट टेम्परेचर ये SI यूनिट में है, केल्विन में होगा यहाँ पे। अगर सेल्सियस में डाल देंगे तो ये फॉर्मूला गलत रिजल्ट देगा। तो कि T जो है वो टेम्परेचर है और वो केल्विन में है, और MO है मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर मास जो है उसका गैस का, वो यहाँ पे आएगा। तो ये VRMS का हमारा इतना सारा फॉर्मूला हो गया। फंडामेंटली VRMS होता क्या है, अगर हम देखें तो VRMS होता क्या है। तो अगर एक कंटेनर में गैस है, गैस मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो पहला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड अगर n मॉलिक्यूल है तो Vn का स्क्वायर। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड। स्टैटिस्टिक्स है ये सिंपल, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। और अगर हम इसी का रूट ले लेते हैं, इसी का रूट लेते हैं, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड का रूट। तो वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। तो इससे हमने VRMS का फॉर्मूला डिफरेंट देख लिया, करेक्ट।